आप सभी को हमारी क्लास में हमारी तरफ से नमस्ते। आज हम पढ़ेंगे 3 फरवरी 2026 की करंट अफेयर्स। तो माह कौन सा है? माह है फाल्गुन मास। तिथि है कृष्ण पक्ष द्वितीया तिथि। बार है मंगलवार। विक्रम संवत 2082, शक संवत 1947। चलिए अब हम करंट अफेयर्स के पहले एक छोटा सा टॉपिक पढ़ते हैं। तो टॉपिक क्या है? भारत की प्रमुख खेल संस्थाएं। क्या है? भारत की प्रमुख खेल संस्थाएं। तो पहली संस्था क्या है? भारतीय ओलंपिक संघ। क्या है? भारतीय ओलंपिक संघ। इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन IOA। स्थापना कब हुई इसकी, भारतीय ओलंपिक संघ की? तो 1927 में। स्थापना वर्ष 1927। इसका मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में। कहाँ है मुख्यालय? नई दिल्ली में। कार्य क्या है? भारत का ओलंपिक खेलों में प्रतिनिधित्व करना, खिलाड़ियों का चयन एवं प्रबंधन करना। क्या है कार्य? भारत का ओलंपिक खेलों में प्रतिनिधित्व करना, खिलाड़ियों का चयन एवं प्रबंधन करना। अगली दूसरी संस्था क्या है? खेल प्राधिकरण भारत, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, मतलब SAI भी बोलते हैं। इसकी स्थापना कब हुई? स्थापना हुई 1984 में। क्या है स्थापना वर्ष? 1984। मुख्यालय कहाँ है? मुख्यालय नई दिल्ली में। कहाँ है खेल प्राधिकरण भारत का मुख्यालय? नई दिल्ली में। इसका कार्य क्या है? कार्य है खिलाड़ियों को प्रशिक्षण, खेल अधोसंरचना का विकास, खेल योजनाओं का संचालन। क्या है कार्य? खिलाड़ियों को प्रशिक्षण, खेल अधोसंरचना का विकास और खेल योजनाओं का संचालन। तीसरी संस्था क्या है? भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड, BCCI। क्या है? भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड, BCCI। इसकी स्थापना कब हुई? 1928 में। कब हुई? 1928 में। मुख्यालय कहाँ है? मुंबई में। कहाँ है? मुंबई में। कार्य क्या है? भारत में क्रिकेट का संचालन, राष्ट्रीय टीम का चयन और टूर्नामेंट आयोजन। अगली संस्था है अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ, AIFF। इसकी स्थापना कब हुई? 1937 में। कब हुई? 1937 में। मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में। कहाँ है मुख्यालय? नई दिल्ली में। इसका कार्य क्या है? भारत में फुटबॉल खेल का विकास और संचालन। अगली संस्था क्या है? हॉकी इंडिया। क्या है? हॉकी इंडिया। इसकी स्थापना कब हुई हॉकी इंडिया की? तो 2009 में। कब हुई? 2009 में। मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में। कहाँ है मुख्यालय? नई दिल्ली में। इसका कार्य क्या है? भारतीय हॉकी टीमों का प्रबंधन और प्रतियोगिताओं का आयोजन। अगली संस्था क्या है? भारतीय बैडमिंटन संघ, बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया, BAI। इसकी स्थापना कब हुई? तो 1934 में। कब हुई? 1934 में। मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में। कहाँ है मुख्यालय? नई दिल्ली में। कार्य क्या है? बैडमिंटन खेल का प्रचार प्रसार एवं खिलाड़ियों का चयन। अगली संस्था क्या है? भारतीय कुश्ती महासंघ, रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया, WFI। इसकी स्थापना कब हुई? 1957 में। मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में। कार्य क्या है? कुश्ती प्रतियोगिताओं का आयोजन एवं पहलवानों का चयन। अगली संस्था क्या है? भारतीय एथलेटिक्स महासंघ, एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया, AFI। इसकी स्थापना कब हुई? 1946 में। मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में। कार्य क्या है? एथलेटिक्स खेल का संचालन एवं खिलाड़ियों का प्रशिक्षण। अगली संस्था क्या है? भारतीय भारोत्तोलन महासंघ, इंडियन वेटलिफ्टिंग फेडरेशन, IWF। इसकी स्थापना कब हुई? 1935 में। मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में। कार्य क्या है? भारोत्तोलन खेल का विकास और अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में भागीदारी। अगली संस्था है भारतीय टेबल टेनिस महासंघ, टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया, TTFI। इसकी स्थापना कब हुई? 1926 में। मुख्यालय कहाँ है? चेन्नई में।
कार्य क्या है? टेबल टेनिस खेल का संचालन एवं प्रतियोगिताओं का आयोजन। अगली संस्था क्या है? भारतीय तीरंदाजी संघ, एयरचेयर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया, AAI। इसकी स्थापना कब हुई? 1973 में। मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में। कार्य क्या है? तीरंदाजी खिलाड़ियों का चयन एवं प्रशिक्षण। अगली संस्था क्या है? भारतीय कबड्डी महासंघ, एमेटोर कबड्डी फेडरेशन ऑफ इंडिया, AKFI। स्थापना वर्ष 1973। मुख्यालय नई दिल्ली में। कार्य क्या है? कबड्डी खेल का प्रचार प्रसार और राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं का आयोजन। अब हम 3 फरवरी 2026 की करंट अफेयर्स पढ़ते हैं। तो प्रश्न नंबर पहला, हाल ही में किन 2 आर्द्रभूमि स्थलों को रामसर सूची में शामिल किया गया है? तो हाल ही में पटना पक्षी अभ्यारण्य एटा में और छारी ढांड कच्छ में रामसर सूची आर्द्रभूमि स्थलों को रामसर सूची में शामिल किया गया है। ऑप्शन नंबर सी, पटना पक्षी अभ्यारण्य और छारी ढांड। प्रश्न दूसरा, देश के पहले भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर एडवोकेट प्रशिक्षण एवं अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन किस शहर में हुआ है? तो देश के पहले भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर एडवोकेट प्रशिक्षण एवं अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन नवी मुंबई शहर में हुआ है। ऑप्शन नंबर सी, नवी मुंबई सही आंसर। प्रश्न तीसरा, हरियाणा में आयोजित 39वें सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेले का भागीदार देश कौन है? तो हरियाणा में आयोजित 39वें सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेले का भागीदार देश मिस्र देश है। कौन सा देश है? मिस्र सही आंसर। ऑप्शन सी। प्रश्न नंबर चौथा, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 1 फरवरी 2026 को लगातार कौन सा केंद्रीय बजट प्रस्तुत किया है? तो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 1 फरवरी 2026 को लगातार 9वां केंद्रीय बजट प्रस्तुत किया है। ऑप्शन नंबर सी, 9वां सही आंसर। प्रश्न 5, सुनेत्रा पवार हाल ही में किस राज्य की पहली महिला उप मुख्यमंत्री बनी है? सुनेत्रा पवार हाल ही में महाराष्ट्र राज्य की पहली महिला उप मुख्यमंत्री बनी है। ऑप्शन नंबर बी, महाराष्ट्र। प्रश्न नंबर 6वां, किस हवाई अड्डे का नाम बदलकर श्री गुरु रविदास जी महाराज एयरपोर्ट रखा गया है? तो आदमपुर एयरपोर्ट हवाई अड्डे का नाम बदलकर श्री गुरु रविदास जी महाराज एयरपोर्ट रखा गया है। ऑप्शन नंबर सी, आदमपुर एयरपोर्ट। प्रश्न नंबर 7, राष्ट्रीय महिला चिकित्सक दिवस प्रति वर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय महिला चिकित्सक दिवस प्रति वर्ष 3 फरवरी को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी, 3 फरवरी। प्रश्न नंबर 8, ऑस्ट्रेलियन ओपन 2026 के पुरुष एकल वर्ग का खिताब किस खिलाड़ी ने जीता? तो ऑस्ट्रेलियन ओपन 2026 के पुरुष एकल वर्ग का खिताब कार्लोस अलकराज ने जीता है। ऑप्शन डी, कार्लोस अलकराज। प्रश्न नंबर 9, हाल ही में किस देश के वैज्ञानिकों ने सौर ऊर्जा से स्वतः चार्ज होने वाला उपकरण विकसित किया है? तो हाल ही में भारत देश के वैज्ञानिकों ने सौर ऊर्जा से स्वतः चार्ज होने वाला उपकरण विकसित किया है। ऑप्शन नंबर डी, भारत। प्रश्न नंबर 10, फादर थॉमस बी कुतरूनकल जिनका हाल ही में निधन हुआ किस क्षेत्र से जुड़े थे? फादर थॉमस बी कुतरूनकल जिनका हाल ही में निधन हुआ वे शिक्षा क्षेत्र से जुड़े थे। ऑप्शन नंबर डी, शिक्षा सही आंसर। अब हम 2 फरवरी 2026 की करंट अफेयर्स का रिवीजन करते हैं। तो प्रश्न नंबर पहला, हाल ही में मेडिकल शिक्षा के प्रशासन हेतु ई स्वास्थ्य संवाद नामक डिजिटल प्लेटफार्म किस राज्य सरकार द्वारा शुरू किया गया है? ऑप्शन नंबर बी, राजस्थान। प्रश्न नंबर दूसरा, ISRO इसरो का पहला स्वदेशी डस्ट डिटेक्टर DEX दक्ष एक्सपेरिमेंट
किस अंतरिक्ष मिशन से संबंधित है? ऑप्शन नंबर सी एक्सपोस्टस XPOSAT। प्रश्न तीसरा, ओडिशा सरकार ने संबलपुर में किस कंपनी के प्लांट में भारत की पहली फ्लैट रोल्ड एल्यूमीनियम FRP इकाई का उद्घाटन किया है? ऑप्शन नंबर सी हिंडाल्को। प्रश्न नंबर चौथा, महिला प्रीमियर लीग WPL के इतिहास में पहला शतक लगाने वाली खिलाड़ी कौन बनी है? ऑप्शन नंबर सी नेट साइबरब्रंट। प्रश्न नंबर 5, BAFTA बाफ्टा 2026 में सर्वश्रेष्ठ बाल एवं पारिवारिक फिल्म श्रेणी के लिए किस मणिपुरी फिल्म को नामांकित किया गया है? ऑप्शन नंबर सी सही बोंग। प्रश्न नंबर 6वां, विश्व आर्द्रभूमि दिवस प्रत्येक वर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? ऑप्शन नंबर बी 2 फरवरी को। प्रश्न नंबर 7, वर्ष 2026 में कुल कितने व्यक्तियों को पद्म भूषण सम्मान प्रदान किया गया है? ऑप्शन नंबर सी 13। प्रश्न नंबर 8, वर्ष 2024 का JC डेनियल पुरस्कार अभिनेत्री शारदा को किस राज्य सरकार द्वारा प्रदान किया गया है? ऑप्शन नंबर डी केरल। प्रश्न नंबर 9, निपाह वायरस को लेकर चिंताओं के बीच किस देश ने भारत से जानवरों एवं पशु उत्पादों के आयात पर रोक लगाई है? ऑप्शन नंबर सी किर्गिस्तान। प्रश्न नंबर 10, ऑस्ट्रेलियन ओपन 2026 का महिला एकल खिताब किस खिलाड़ी ने अपने नाम किया? ऑप्शन नंबर डी एलेना रबाकिना। अब हम 2 फरवरी 2026 की जो आप सभी को कमेंट बॉक्स में प्रश्न पूछे गए थे उनके आंसर देते हैं। तो प्रश्न पहला, महात्मा गांधी का समाधि स्थल कहाँ है? महात्मा गांधी का समाधि स्थल राजघाट में है। प्रश्न दूसरा, इंदिरा गांधी का समाधि स्थल कहाँ है? तो इंदिरा गांधी का समाधि स्थल शक्ति स्थल है। प्रश्न तीसरा, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर समाधि स्थल कहाँ है? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का समाधि स्थल चैत्य भूमि है। क्वेश्चन ऑफ द डे की सीरीज में आप सभी को इन सभी प्रश्नों के आंसर देने हैं। प्रश्न पहला, स्वर्ण मंदिर का निर्माण किसने करवाया? प्रश्न दूसरा, निर्मल हृदय के संस्थापक कौन थे? प्रश्न तीसरा, खालसा पंथ के संस्थापक कौन थे? आप सभी को हमारी वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कैसी लगी आप सभी को हमारी वीडियो। जय हिंद, जय भारत।